भारत से निकलते ही पुतिन के लिए आ गई सबसे धमाकेदार गुड न्यूज। 25 साल की वो डील जिसने पेंटागन में मचा दिया हड़कंप। सूडान के रेगिस्तान में गरजेंगे सुखोई 35 और S-300 के सिस्टम। एक साइन और पूरा गेम पलट गया। भारत के लिए सुनहरा मौका। जिस जनरल को दुनिया ने ठुकराया उसने पुतिन से हाथ मिलाया और अब हमेशा के लिए बदलने वाला है अफ्रीका का नक्शा। दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो रातों रात इतिहास बदल देते हैं। अभी अभी एक ऐसी ही खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की नींद उड़ा दी है। सोचिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक उसी वक्त उनकी नाक के नीचे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर एक ऐसी चेक पोस्ट तैयार हो रही है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये खबर सिर्फ एक मिलिट्री बेस की नहीं है, ये खबर है उस भरोसे की जो अब पश्चिम से उठकर पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने दुनिया को पहले ही चौंका दिया था, लेकिन भारत से निकलते ही उन्होंने जो अगला कदम उठाया है वो किसी कूटनीतिक परमाणु बम से कम नहीं है। एक ऐसा देश जो पिछले 2 सालों से अपने ही घर में आग से खेल रहा है, उसने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर रूस को वो चाबी सौंप दी है जिसे हासिल करने के लिए अमेरिका पिछले 50 सालों से तड़प रहा था। ये चाबी है हिंद महासागर और लाल सागर के उस दरवाजे की जहां से दुनिया का पेट भरने वाला व्यापार गुजरता है। अब वहां पर रूस ने बड़ा धमाका कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सवाल है कि आखिर रूस और सूडान की ये डील कौन सी है? क्यों इसे 2025 का सबसे बड़ा गेम चेंजर कहा जा रहा है और इससे भारत की ताकत कैसे कई गुना बढ़ने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 25 साल का वो सौदा जिसने पश्चिम को चौंकाया। कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक बहुत बड़े देश सूडान से। वही सूडान जो पिछले कुछ सालों से गृहयुद्ध की आग में जल रहा है। लेकिन इस बार खबर लड़ाई की नहीं बल्कि एक ऐसे समझौते की है जो इस लड़ाई का रुख पूरी तरह मोड़ देगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान की मिलिट्री सरकार और रूस के बीच एक ऐतिहासिक डील फाइनल हो चुकी है। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है बल्कि पूरे 25 सालों के लिए एक पक्का एग्रीमेंट है। इस डील के तहत रूस को लाल सागर के तट पर यानी पोर्ट सूडान के पास अपना एक फुल फ्लेज्ड नेवल बेस बनाने की इजाजत मिल गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस अब अफ्रीका की धरती पर अपना परमानेंट मिलिट्री अड्डा बनाने जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना हंगामा क्यों? भाई, हंगामा इसीलिए है क्योंकि इस बेस पर रूस अपने 300 सैनिकों को तो रखेगा ही, साथ ही वहां एक समय में 4 बड़े युद्धपोत तैनात करने की परमिशन उसे मिल गई है। और सुनिए, ये कोई साधारण जहाज नहीं होंगे। डील में साफ साफ लिखा है कि रूस यहां अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भी पार्क कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं आप? अमेरिका और नाटो के जहाज जिस लाल सागर को अपना स्विमिंग पूल समझते थे, अब वहां रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बियां गश्त लगाती दिखेंगी। लेकिन रूस को यह बेस ऐसे ही खैरात में नहीं मिला। इसके बदले में सूडान ने वो मांगा है जिसकी उसे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, हथियार। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, एकदम टॉप क्लास रशियन माल। खबर है कि इस बेस के बदले रूस सूडान की आर्मी SAF को अपने घातक सुखोई 30 या सुखोई 35 फाइटर जेट्स और शायद दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 या S-400 मुहैया कराएगा। सूडान की आर्मी जो अब तक पुराने हथियारों से लड़ रही थी, अब अचानक से हाईटेक होने वाली है। ये एक तरह का बार्टर सिस्टम है। तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें आसमान की सुरक्षा दूंगा। इस एक समझौते ने सूडान के बाकी गुटों और उनके पश्चिमी समर्थकों के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जो पश्चिमी देश सूडान पर मानवाधिकारों का पाठ पढ़ाकर हथियार देने से मना कर रहे थे, अब वो हाथ मलते रह गए हैं क्योंकि रूस ने वहां सीधी एंट्री मार ली है। लाल सागर का चक्रव्यूह, अमेरिका की दुखती रग। चलिए अब जरा नक्शे पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि अमेरिका और यूरोप इस खबर से इतना बौखलाए हुए क्यों हैं। पोर्ट सूडान की लोकेशन को देखिए। ये जगह लाल सागर के बिल्कुल बीचों बीच है। ये वही लाल सागर है जो स्वेज नहर को हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया का करीब 12% व्यापार, जिसमें तेल, गैस और उपभोक्ता सामान शामिल हैं, इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर आप यूरोप से एशिया आ रहे हैं तो आपको यहीं से गुजरना होगा। अब तक इस इलाके में किसका दबदबा था? अमेरिका का, फ्रांस का और कुछ हद तक चीन का, क्योंकि चीन का बेस जिबूती में है।
लेकिन रूस का यहाँ कोई नामो निशान नहीं था। रूस के लिए ये एक सपना सच होने जैसा है। इतिहास गवाह है कि रूस हमेशा से वार्म वाटर पोर्ट, गर्म पानी के बंदरगाह की तलाश में रहा है। उसके अपने ज्यादातर बंदरगाह सर्दियों में जम जाते हैं, इसलिए उसे हिंद महासागर में अपनी धमक बनाए रखने के लिए एक परमानेंट ठिकाने की सख्त जरूरत थी। पोर्ट सूडान मिलने का मतलब है कि अब रूसी नेवी को बार बार ईंधन भरने या रिपेयरिंग के लिए हजारों किलोमीटर दूर वापस रूस नहीं जाना पड़ेगा। वो यहीं बैठकर पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और हिंद महासागर पर नजर रख सकते हैं। अमेरिका के लिए ये स्थिति सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी है। पेंटागन पहले ही यमन के हूथियों से परेशान था, जो लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे थे। अमेरिकी नेवी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर पा रही थी, और अब वहां रूस आ गया है। अमेरिका को डर है कि रूस इस बेस का इस्तेमाल सिर्फ अपने जहाजों के लिए नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस गैदरिंग, जासूसी के लिए भी करेगा। यहां से रूस आसानी से अमेरिकी युद्धपोतों की आवाजाही को ट्रैक कर सकता है। सोचिए, अगर कल को रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़ता है तो रूस स्वेज नहर के इस रास्ते को ब्लॉक करने की धमकी भी दे सकता है। यह पश्चिम की अर्थव्यवस्था की गर्दन पर चाकू रखने जैसा है। इजराइल भी इस डेवलपमेंट से खुश नहीं होगा, क्योंकि लाल सागर उसके लिए भी लाइफलाइन है। कुल मिलाकर पुतिन ने शतरंज की बिसात पर अपना वजीरा ऐसी जगह रख दिया है जहां से वो राजा और रानी दोनों को एक साथ चेक दे रहे हैं। सूडान का गृह युद्ध, गोल्ड फॉर गन्स की कहानी। अब सवाल ये आता है कि सूडान ने ऐसा क्यों किया? क्या उसे नहीं पता कि इससे अमेरिका नाराज हो जाएगा? इसका जवाब सूडान के जमीनी हालात में छिपा है। 2025 आते आते सूडान का गृह युद्ध एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। वहां दो जनरल आपस में भिड़े हुए हैं। एक तरफ है देश की आधिकारिक सेना SAF, जिसके प्रमुख जनरल बुरहान हैं, और दूसरी तरफ है एक बागी गुड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, जिसे जनरल हेमेदती लीड कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक बाकी गुट RSF ने सूडान के पश्चिमी हिस्से, खासकर दारफुर के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने राजधानी की तरफ बढ़त बना ली थी। सूडान की आर्मी SAF की हालत पतली हो रही थी। उनके पास लड़ने का जज्बा तो था, लेकिन हथियार खत्म हो रहे थे। बागी गुटों के पास आधुनिक ड्रोन थे, जिनका तोड़ आर्मी के पास नहीं था। ऐसे में जनरल बुरहान ने मदद के लिए अमेरिका और यूरोप की तरफ देखा, लेकिन वहां से उन्हें सिर्फ भाषण और प्रतिबंध, सैंक्शंस मिले। डूबते को तिनके का सहारा। सूडान की आर्मी को समझ आ गया कि अगर सत्ता बचानी है तो उसे किसी ऐसे दोस्त की जरूरत है जो सवाल न पूछे, बस माल सप्लाई करे। और दुनिया में रूस से बेहतर ये काम कौन कर सकता है? रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये डील सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, इसमें सोने की चमक भी है। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। कहा जा रहा है कि रूस को इस बेस के साथ साथ 3 सूडान की सोने की खदानों में भी हिस्सेदारी या माइनिंग के अधिकार मिल सकते हैं। यानी रूस के लिए ये आम के आम और गुठलियों के दाम वाली स्थिति है। एक तरफ मिलिट्री बेस मिला और दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सोना। इसे आप गोल्ड फॉर गन्स मॉडल कह सकते हैं। सूडान की सरकार ने साफ कर दिया है कि जब उनकी संप्रभुता खतरे में है तो वो किसी भी विदेशी दबाव की परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी सरजमी का एक टुकड़ा देकर अपनी सत्ता बचाने का जुआ खेला है। ये फैसला कितना सही है या गलत, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसने फिलहाल के लिए सूडान की आर्मी को एक नई संजीवनी जरूर दे दी है। भारत का एंगल, खामोश कूटनीति की जीत। अब आप पूछेंगे कि इसमें भारत का क्या फायदा या नुकसान है, हम क्यों इस पर इतना ध्यान दें? तो बात ऐसी है कि जियोपॉलिटिक्स में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दोस्त अपना भाई होता है। रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है। अगर हिंद महासागर के पश्चिमी छोर पर रूस मजबूत होता है तो ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक इस इलाके में 2 ही बड़ी ताकतें थीं, एक अमेरिका और दूसरा चीन। चीन ने जिबूती में अपना बेस बना रखा है और वो लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है, जो भारत के लिए सिरदर्द है। अब जब रूस वहां आ जाएगा तो चीन की दादागिरी पर अपने आप थोड़ा ब्रेक लगेगा। रूस और चीन भले ही ऊपर से दोस्त दिखते हों, लेकिन कोई भी देश ये नहीं चाहता कि उसके प्रभाव क्षेत्र में दूसरा देश हावी हो जाए। रूस की मौजूदगी चीन के लिए भी एक कंपटीशन खड़ा करेगी। दूसरी बात, भारत और रूस के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पर बातचीत लंबे समय से चल रही है। अगर भविष्य में भारतीय नेवी को लाल सागर में कभी मदद की जरूरत पड़ी तो अमेरिकी बेस के अलावा अब हमारे पास एक और विकल्प होगा, रूस का पोर्ट सूडान बेस।